नमस्कार साथियों, राणा शाखा हम पढ़ रहे थे और अब हम पढ़ेंगे कुंभा। कुंभा का पूरा नाम क्या था? कुंभकर्ण। जो ये रियासत है, इस सिसोदिया जो वंश है, इसमें सभी का नाम क्या लिया जाता है? शॉर्ट। कुंभकर्ण को कुंभा कह दिया, संग्राम सिंह को सांगा कह दिया, लक्ष्य सिंह को लाखा कह दिया, महाराणा प्रताप को प्रताप कह दिया, राणा प्रताप कह दिया। तो जब कुंभकर्ण को मैं पढ़ा रहा हूं, कुंभा को मैं पढ़ा रहा हूं, तो कुंभकर्ण से पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? देखो, अमीर पढ़ चुके हैं जिसने इस शाखा की क्या रखी थी? नींव। अमीर का पुत्र खेता, खेता का पुत्र लाखा, लाखा का पुत्र मोकल, और मोकल का पुत्र कुंभा। जो सिसोदिया वंश है, इसमें क्या है कि दादा ज्यादा महत्वपूर्ण है। दादा ज्यादा महत्वपूर्ण है पुत्रों की बजाय। देखो कौन कौन फेमस है? खेता कोई बड़ी बात नहीं, अमीर, अमीर का दादा लाखा, लाखा का दादा कुंभा, कुंभा का दादा सांगा, सांगा का दादा महाराणा प्रताप। कुंभा कुंभकर्ण को पढ़ने से पहले लाखा जो था उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। किस्मत वाले की जिंदगी में जो जो काम होते हैं वो सारे किसकी जिंदगी में हुए? लाखा की जिंदगी में। क्या क्या हुए? पहला, जावर में चांदी की खान निकली, पिछोला झील का निर्माण, बुढ़ापे में शादी। लेकिन एक जगह अनलक्की भी रहा था। कौन सी जगह? कि लाखा ने क्या किया कि तारागढ़ दुर्ग था, तारागढ़ पे क्या कर दिया? हमला। तारागढ़ कौन सा है? अजमेर वाला नहीं, ये बूंदीवाड़ा है, तारे की आकृति का है तारागढ़। लाखा ने आक्रमण कर दिया, तारागढ़ को जीत नहीं पाया। जब तारागढ़ को जीत नहीं पाया लाखा, तो लाखा ने क्या किया कि लाखा ने प्रतिज्ञा की, लाखा ने प्रतिज्ञा ये की कि जब तक मैं इस दुर्ग को जीतूंगा नहीं, तब तक क्या नहीं करूंगा? भोजन नहीं करूंगा या खाना नहीं खाऊंगा। अब सरदार जो साथ में थे सोचने लग गए कि ये बात बताओ साहब कि अगर 1 महीने तक नहीं जीते तो 1 महीने तक खाना नहीं खाओगे? हाँ, 1 महीने तक नहीं खाऊंगा। फिर सरदार समझाएगा कि देखो ऐसे मत करो। लेकिन इसमें क्या है, इस वंश में सौगंध जब एक बार खाली तो खाली। पहले सौगंध किसने खाई? लाखा के पुत्र राव चूड़ानी कि मेरे जो वंशज है इसमें से कोई भी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। उसके बाद लाखा खाएगा, लाखा के बाद सांगा खाएगा, सांगा के बाद महाराणा प्रताप खाएगा। तो तारागढ़ दुर्ग को जब जीत नहीं पाया तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने कहा कि आप ऐसे करो कि तारागढ़ के जैसा ही जो चित्तौड़गढ़ है दुर्ग, इसके नीचे क्या करो, तारागढ़ जैसा ही एक मिट्टी का दुर्ग बना दो, ठीक है, यहां पर, और इसको जीत लो। अब जो तारागढ़ दुर्ग था वो किसके पास था? आड़ा चौहानों के पास था। तो किसी आड़ा चौहान को यहां पर लगा दो। तो इन्होंने आड़ा चौहान लगा दिया कुंभकर्ण। अब पता नहीं कुंभकर्ण के दिमाग में क्या बैठी कि कुंभकर्ण अपने आप को वास्तविक का क्या समझने लग गया, यहाँ का शासक है, मुझे तो हकीकत में किसकी रक्षा करनी है? दुर्ग की रक्षा करनी है। तो लाखा गया, कुंभकर्ण और तारागढ़ दुर्ग को क्या किया? तहस नहस, और खैदी ले आओ, खाना लेके आ जाओ। तो ये तो लाखा की बात थी, ठीक है। अब पढ़ेंगे सेपरेट कुंभा। अब कुंभा जो है उसके सामने समस्या क्या है? कुंभा, कुंभा के सामने 2 समस्या, तो चाचा और मेरा। चाचा और मेरा कौन है? खेता के पुत्र, जिन्होंने किसकी हत्या की थी? मोकल की, जो कुंभा के कहते पिता। एक था रणमल। अब रणमल ने क्या किया था? सहयोग तो बहुत किया था,
सिसोदिया वंश को आगे बढ़ाने में, मेवाड़ी शासन को आगे बढ़ाने में, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पतन का कारण भी यही होता। तो कुंभा ने एक बार क्या किया कि रणमल को भेज दिया चाचा और मेरा की हत्या करने। जब रणमल को भेज दिया चाचा और मेरा की हत्या करने, तो बड़ा बुद्धिजीवी था ये भी कुंभा, तो ये जानता था कि मरे कोई माना दोनों को है, तो कोई भी मरे जीत अपनी है। रणमल गया और चाचा और मेरा का क्या कर दिया, सफाया कर दिया। चाचा और मेरा के पास 500 रानियां थी। 500 रानियां जब लेकर के आए थे, इनके साथ में थे राघव देव। राघव देव बड़ा ईमानदार आदमी था, तो चूड़ा जब छोड़ के चला गया था मेवाड़ को, तब राघव देव को सौंप के गया था। तो राघव देव ने तो कहा कि इन 500 रानियों को मैं अपने शिविर में रखूंगा, और रणमल ने कहा कि मैं अपने शिविर में रखूंगा, और रणमल ने क्या कर दिया, राघव देव की कर दी हत्या। राघव देव की जब हत्या हो गई तो स्थिति क्या हो गई, भयंकर हो गई। जो जितने भी ईमानदार आदमी थे सब किसकी तरफ हो गए, राघव देव की तरफ, और दो गुट बन गए, एक किसकी तरफ हो गया, रणमल की तरफ। जो रणमल था, इसकी एक क्या थी, इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था बहारमली, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। तो रणमल एक बार बैठा हुआ था, और तो बहारमली को आते आते देर हो गई। तो रणमल ने कहा, बैठा नीली झील किनारे चंदा को आकाश पुकारे, आज इतनी लेट क्यों आई तुम। तो इसने कहा कि देखो, मैं यहाँ की कोई महारानी तो हूं नहीं, मैं यहाँ की क्या हूँ, दासी हूँ, और दासी तो काम वाम निपटा के आएगी, जल्दी तो आ नहीं सकती है। तो इसने कहा, बस चिंता मत कर, तो कुछ दिन की क्या रहने वाली है, दासी फिर क्या बन जाएगी, महारानी। जब इसने रणमल ने ये बात कही बहारमली से, तो बहारमली आ गई सीधा यहाँ, किसके पास, सौभाग्यवती के पास। सौभाग्यवती कौन थी, कुंभा की मां। सौभाग्यवती को यह एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो सौभाग्यवती ने कहा कि देख, जो राव चूड़ा छोड़ के गया था बड़ा ईमानदार आदमी है, ऐसे कर तू इसको वापस बुला ले। तो राव चूड़ा जो चला गया था किसके समय, मोकल के समय से मोकल ने निकाल दिया था, अब वो राव चूड़ा वापस आ जाएगा कुंभा के काल में। अब होता क्या है कि जब ये राव चूड़ा आ गया वापस, तो बहारमली को एक बार भेजा। बहारमली ने क्या किया, इसको रसपान कराया, मतलब शराब पिलाई, और शराब पिलाते पिलाते ये क्या हो गया, बेसुध हो गया। राव चूड़ा गया और जाकर के इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। दोनों समस्याओं का समाधान होगा, चाचा और मेरा मारे गए और रणमल भी मारा गया। रणमल का एक पुत्र था जोधा। तो रणमल ने पहले ही कहा था, देख अपने तो क्या है, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इससे क्या किया कर, नीचे ही रहा कर, और अगर कभी ऐसी वैसी स्थिति हो तो भाग जाना। तो रणमल को पता था मारेंगे अपन को। तो इसका एक सेनापति था, तो इस दुर्ग के ऊपर चढ़कर बोला कि रणमल तो मारे हुए, जोधा भाग। तब जोधा यहां से भागेगा, यहाँ है दुर्ग के नीचे। जब भी इंसान भागता है तो भागकर जाता कहाँ है, जाता है अपनी कर्म भूमि की तरफ। ये कहाँ के थे, मारवाड़ के थे। तो यहाँ है जोधा, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, यहाँ जोधा था। तो जोधा भागकर आया कहाँ, मंडोर, यहाँ आ गया। जब यहाँ आ गया तो पीछा करते करते यहाँ कौन आ गया, राव चूड़ा। तो यहाँ नहीं आकर फिर कहाँ भटकने लग गया, यहाँ पर जोधा भटकने लग गया। कहते हैं अब थोड़ा सा इंटरफेयर कौन करेगी, अब थोड़ा सा इंटरफेयर करेगी हंसाबाई। हंसाबाई इसकी क्या लगती है, बुआ। कुंभा की क्या लगती है, दादी। मोकल की क्या है, माँ। लाखा की क्या है, पत्नी। अब हंसाबाई ने कहा कि देख, मेरा भतीजा है और इधर उधर अब बेचारा भटकते डोल रहा है, तू ऐसे कर कि उसको जो मंडोर है, जो मारवाड़ है, उसको क्या कर दे, वापिस सौंप दे। उसने कहा देख दादी, थारी बात मैं मानूं, पर राव चूड़ा का भाई गुमारे, इसलिए सीधे सीधे तो मैं दुर्ग नहीं दे सकता हूं, सीधे सीधे मैं उसको शासन नहीं दे सकता हूं। ऐसे करना, मैं यहां से क्या करूंगा, अपनी सेना को
हटा लूंगा और उससे बोल देना वापस आ जाएगा। तब जो जोधा था वो वापस कहाँ आ गया, हंसा भाई ने इंटरफेयर कर दिया। तो जोधा वापस यहां आ गया। जोधा जब वापस आ गया तब क्या हुआ, इनके बीच में एक संधि हुई 1453 में। कौन सी संधि, आवड़ा भावड़ा संधि। इधर क्या है, मारवाड़, इधर क्या है, मेवाड़। इसे मारवाड़ मेवाड़ संधि भी बोल सकते हैं। इधर क्या है, राव, इधर क्या है, सिसोदिया। बरोबर से बता दिए। तो राव सिसोदिया संधि भी बोल सकते हैं। संधि के तहत यह हुआ कि जिधर खेजड़ी के पेड़ हैं वो तो होगा मारवाड़, और जिधर आम के पेड़ हैं वो क्या होगा, मारवाड़। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब लाखा की थोड़ा आगे चलते हैं। अब लाखा के सॉरी कुंभा के कई तो उपनाम हैं, कितना याद करोगे बताओ। राणो रासो, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, आलगुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, शैल गुरु, नल गुरु। इतनी उपाधियां सबकी सब याद करनी पड़ेंगी, नहीं कोई जरूरी नहीं है। अगर कभी भी कुंभा की उपाधि पूछेगा तो इस वजह से नहीं पूछेगा क्योंकि वो ये पूछेगा कि इसमें से कुंभा की उपाधि नहीं है। अब हो सकता है मुझे इतना पता है इनके अलावा कोई और भी उपाधि हो जो कुंभा को दी गई हो, तो वो पूछेगा तो ये उपाधियां दे देगा और एक किसी महान शासक के देगा। राणो रासो, रासो किसमें कहते हैं, साहित्य में, तो साहित्य ने क्या नाम दिया, राणो रासो। भट्टाचार्य संगीतज्ञ, कुंभा क्या बजाता था, वीणा। ठीक है, समुद्रगुप्त क्या बजाता था, वीणा। और अकबर क्या बजाता था, नगाड़ा। ढोल की तरह होता है ना नगाड़ा, तो अकबर बजाता था नगाड़ा। ये नाम ये जो दी गई, हाल गुरु हाल करने वाला, चाप गुरु धनुष वाला, छाप गुरु कलाकृति वाला, परम गुरु गुरुओं के गुरु, शैल गुरु पर्वतों के गुरु। ठीक है ना, तो ये उनके उपनाम है, ध्यान रख लेना। अब चारों तरफ के शासक लिख देता हूं। यहां है कुंभा, यहां है महमूद खिलजी फर्स्ट, कुतुबुद्दीन शाह, क्या है, कुतुबुद्दीन शाह। यहां है शमशा खां। अब देखो होता क्या है, चाचा और मेरा के जो पुत्र थे, चाचा और मेरा के पुत्र, वो भाग करके कहां आ गए, महमूद खिलजी के पास।
कुंभा ने कहा वापस लौटा दो। महमूद खिलजी ने क्या कर दिया कि आज लौटाऊं नहीं कल लौटाऊं। चाचा मेरा को मार दिया। उसके पुत्र भागकर कहां गए? महमूद खिलजी के पास। कुंभा गया सेना लेकर के और इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे सारंगपुर या मालवा का युद्ध कहते हैं। कब हुआ था? 1437 में। 1437 में हुआ था। यह युद्ध कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस युद्ध से जो चीज बनी वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब देखो ये कुतुबुद्दीन शाह है, शमशाह कहाँ है? इस सारंगपुर मालवा का युद्ध 1437 में हुआ था। अब इस ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब इस दुर्ग के पास में ही यहां कुंभा ने एक स्तंभ बनवाया था। ये लोग कितने मंजिल का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुंभा से क्वेश्चन आना ही आना है, कहीं नहीं रुकेगा, 100% आएगा। 9 मंजिला। कुंभा किसका भगत था? कुंभा था विष्णु का भगत। समुद्रगुप्त किसका भगत था? विष्णु का। यह क्वेश्चन क्यों पूछता है? क्योंकि जितने भी मेवाड़ के शासक थे सब किसके थे? एक लिंग जी के। लेकिन यह किसने का था? विष्णु का। ये विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, इसलिए इसे कहते हैं विजय स्तंभ। आ गई समझ? यहाँ विष्णु भगवान क्या लगी हुई है? मूर्ति। किसकी? विष्णु भगवान की, इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। ध्यान रखना आ जाए तो। अब इसमें क्या है? ये तो ऐसे बना दिया, कोई जरूर नहीं है। 90 लाख रुपया खर्चा आया था उस समय इस पर। ठीक है। तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। किस भाषा में? अरबी भाषा में। महत्वपूर्ण चीज है, हिंदू शासक था, अरबी भाषा में क्या लिखवा रखा है? अल्लाह लिखवा रखा है। तीसरी मंजिल तक इसमें लगभग मूर्तियां टूटी हुई है, उसके बाद कोई भी मूर्ति टूटी हुई इसमें नहीं है। इसमें बहुत सारी मूर्तियां होने के कारण इसे क्या कहते हैं? मूर्तियों का अजायब घर। क्या करते हैं? मूर्तियों का अजायब घर। हर में कोई ना कोई मूर्ति है, लेकिन ध्यान रखना 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। ठीक है। 1949 में एक है ना, तो 1949 में 1 रुपये का क्या जारी हुआ था? डाक टिकट। इसी पर हुआ था वो। और क्या है ये? आपके जो राजस्थान पुलिस है उसका क्या है? प्रतीक चिन्ह यहाँ होता है, बैनर उसका। इसके अलावा क्या है ये? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का क्या है? उसका भी प्रतीक चिन्ह है ये। लगभग हर पे क्या है? मूर्ति है, इसलिए क्या कहते हैं? मूर्तियों का जाकर कहते हैं। 90 लाख रुपए इसमें खर्चा आया था। 120 से 122 फीट इसकी ऊंचाई है। 197 इसमें सीढ़ियां हैं। ठीक है। अब जिन 2 चीजों को एग्जाम में एक करके बताया जाता है वो सुनो। ये क्या है? विजय स्तंभ। यहां पर एक स्तंभ और है, थोड़ा आगे चलते ही। 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है? ये है कीर्ति स्तंभ। ये कुंभा ने बनवाया था, ये कुंभा ने नहीं बनवाया था, ये कुंभा से 200 साल पहले ही बन गया था। इसमें क्या है? कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। ठीक है। 75 फीट ऊंचा है। और क्या है? किसने बनवाया था? ये बनवाया था जीजा ने।
जीजा कौन था? ये किसी का जीजा नहीं था, इसका नाम क्या था? जीजा था। ये जैन व्यापारी था। अगर कभी कंफ्यूज हो कीर्ति स्तंभ में विजय स्तंभ में तो दिक्कत मत करना, इसको जैन लगा लेना। आगे किसने पढ़ा? जैन व्यापारी पढ़ा तो जैन लगा लेना। तो ये क्या, जैन कीर्ति स्तंभ ये जीजा ने बनवाया था, 75 फीट ऊपर है। अब इसमें क्या है, 24वें तीर्थकर सब जानते हैं कौन है? महावीर जी, सब जानते हैं। 24 के पास क्या आता है? 23। 23वें तीर्थकर कौन है? 5 को बोलते हैं पार्श्व। तो पार्श्वनाथ कौन से? 23वें। ये क्या है? एक को बोलते हैं आदि। तो ये किसको समर्पित है? आदिनाथ या ऋषभदेव। किसको समर्पित है? ऋषभदेव को या आदिनाथ को। अब कंफ्यूज मत होना, ये क्या है? विजय स्तंभ। ये कुंभा ने बनवाया था, वो कुंभा ने नहीं बनवाया था, इतना ही ध्यान रखना है बस। अब इसके अलावा जो चीज आपको आगे क्या करना है, एक चीज और, ये जैन कीर्ति स्तंभ से ध्यान रख लेना, इसको विजय स्तंभ से ध्यान रख लेना। अब जो एक और महत्वपूर्ण चीज है जो कंफ्यूज करेगी, वो करेगी कि विजय प्रशस्ति स्तंभ। अब देखो विजय प्रशस्ति कहाँ है, क्या है? विजय प्रशस्ति, विजय स्तंभ की जो विजय कीर्ति प्रशस्ति स्तंभ है, इसकी 9वीं मंजिल पर, किसकी? ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ अलग है, विजय स्तंभ अलग है, लेकिन विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर है। कुंभा ने जो विजय प्राप्त की थी, उस विजय का क्या किया गया है? बखान किया गया है। उस विजय का क्या किया गया है? बखान किया गया है। वो क्या है? वो विजय प्रशस्ति स्तंभ है। कौन सी मंजिल पे है? 9वीं मंजिल पे। सब जानकारी मिल गई। पहली मंजिल पर 1949 में 1 रुपए का डाक टिकट चालू हुआ। तीसरी मंजिल पर क्या है? अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या है? चिन्ह 7 के साथ याद कर लो। अड़ में लगभग मूर्ति, इसलिए क्या कहते हैं? मूर्तियों का अजायब घर। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। नंबर आगे पे क्या आया था? खर्चा 120 से 122 फीट क्या है इसकी हाइट, 197 क्या है सीढ़ियां। और वैसे है कैसे? भगवान शंकर का जो डमरू है ना, उस डमरू की तरह नीचे से चौड़ा, फिर बीच में सकड़ा, फिर वापस चौड़ा। कभी जाके आना। ये क्या है? 9वीं मंजिल। इसमें विजय प्रशस्ति, जिसमें कुंभा की विजय के किया गया बखान। किसने किया था? 2 थे, अत्रि और महेश। एक बार एग्जाम में अत्रि और महेश नहीं दिया गया था, तो क्या दिया गया था? अभी कभी। क्या ध्यान रखना, दिया गया था अभी कभी। अब अगर ये विजय स्तंभ को किसी ने बनवाया है, तो इसका कोई ना कोई मिस्त्री होगा। इसका मिस्त्री था जैता, और इसका साथ दिया था बेलदारी करवाना, मापा, पामा और पुंजा। आपसे ये पूछेगा कि स्लिपकार कौन, तो ध्यान रखना जैता। ठीक है, दोनों समझ आ गए। जैन कीर्ति स्तंभ अलग है, विजय स्तंभ अलग है, विजय प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ अलग है। समझ गए? आगे चलते हैं टॉपिक पर। कुंभा से क्वेश्चन आना ही आना है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये था कुंभा, ये कुंभा के चारों तरफ के शासक। भाई साहब को हरा चुके महमूद खिलजी फर्स्ट को। यहां है कुतुबुद्दीन शाह, यहां है शमशा खां। शमशा खां के भाई ने क्या किया, एक बार शमशा खां को यहां से भगा दिया। शमशा खां भागकर किसके पास आ गया? कुंभा के पास। कुंभा वापस सेना लेके गया, शमशा खां को हटाया और वापस शमशा खां के भाई को हटाया और वापस शासन किसको सौंप दिया? शमशा खां को। लेकिन जब कुंभा की बात इसने क्या किया, नहीं मानी, तो कुंभा ने इस पर ही क्या कर दिया? हमला कर दिया। ये नागौर है, ठीक है, यहाँ हमला कर दिया, तो छोड़कर क्या कर गया? भाग गया। और कहाँ गया? इसके पास है, ये भी इसकी सहायता नहीं कर पाया। ये खत्म हो गया। अब क्या हुआ? भाई साहब इनको पहले ही हरा चुके, बचे ये कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी।
दोनों एक जगह मिले थे, उसको कहते हैं चंपारण। कब मिले थे? 1453 में। जब 1453 में प्रॉब्लम हो गई, जब 1453 में मिले थे तो दोनों ने कहा कि यार देख, अपन जो मुस्लिम है ना, मुसलमान, अपने अंदर एकजुटता नहीं है, और एकजुटता नहीं होने की वजह से उसका फायदा एक हिंदू शासक उठा रहा है। अब ऐसे कर, मिलके चलते हैं, तो आप तो आक्रमण करो इधर से और मैं करता हूं उधर से, देखते हैं कुंभा। तो कुतुबुद्दीन शाह को कुछ ज्यादा जल्दी थे, कुतुबुद्दीन शाह जल्दी पहुंच गया। कुंभा ने जैसे जैसे समझा बुझा करके इसको वापस भेज दिया। या कुछ समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है शासक ही पूछे, किसी ज्यादा नहीं पूछेगा। तो कुंभा के पास है, कुंभा ने समझा बुझा करके वापस भेज दिया। फिर गया किसके पास? महमूद खिलजी के पास। इस महमूद खिलजी की ठुकाई एक समय पहले हो चुकी है। इसकी ठुकाई के ऊपर विजय स्तंभ बना था 1437 में, वो किया था विजय, और विजय सॉरी बताया नहीं, विजय स्तंभ कब बना था? 1440 से 48, कोई डेट आ जाए बीच की, ठीक है। तो इसकी विजय उपलक्ष्य में बनवाया था, वापिस आया, वापिस इसको आया और पहली विजय उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया। और अब क्या किया? एक कुशाल माता का मंदिर बनवाया। कुशाल माता का मंदिर कहाँ है? मदनौर में है। ये कहाँ है? ये भीलवाड़ा में है। कुंभा एक साथ पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए इसका पार्ट 2 आएगा। जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, मेहनत देख लो, पसीने देख लो, ठीक है ना सर। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ो आराम से, पूरा हो चुका है। अब आगे जो टॉपिक आएगा साहित्य का आएगा, और वहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसमें से भी आ सकता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी दबा देना, वीडियो मिलती रहेगी।